2024 लोकसभा के दंगल में अब सियासी महारथी अखाड़े में उतर चुके हैं। आज इस जंग की दो अलग अलग तस्वीरें सामने आईं। एक तस्वीर बिहार से थी, जहां राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में तेजस्वी यादव ड्राइविंग सीट पर नजर आए, तो दूसरी तस्वीर हरियाणा के रेवाड़ी से आई, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब की बार 400 पार की हुंकार भरी। प्रधानमंत्री के इस रैली में लोकसभा चुनाव की तैयारियों की पूरी झलक देखने को मिली। जहां प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमले किए, तो वहीं इंडिया गठबंधन से टूटते साथियों पर भी जमकर तंज कसा। इस बीच लालू प्रसाद यादव के एक बयान ने बिहार की सियासत को गरमा दिया है, जिसमें उन्होंने नीतीश को वापस आने का न्योता दे डाला। अब सवाल यह है कि क्या आरजेडी को अभी भी नीतीश के वापस आने की उम्मीद है? चुनाव से पहले दांवपेच का ये खेल कौन सा है? उधर लोकसभा से पहले राज्यसभा की सीटों का खेला भी जारी है, जहां यूपी और हिमाचल में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। ये तस्वीर है 2024 के चुनावी रण क्षेत्र की। जिस नीतीश कुमार को पाला बदले कुछ ही वक्त हुआ है, वो नीतीश कुमार लालू के साथ मुलाकात में मुस्कुराते हैं। तेजस्वी यादव अकेले ही राहुल गांधी के सारथी बने नजर आते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा से एक बार फिर प्रचंड विजय की हुंकार भरते हैं। अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। बिहार से इंडिया गठबंधन पहली बार साझा रैली करती नजर आती है। ड्राइविंग सीट पर बैठे तेजस्वी यादव मोदी के विजय रथ को रोकने का दम भरते हैं। एक थके हुए मुख्यमंत्री को थके ही हुए हैं ना, और 2024 में बीजेपी को मोदी जी को सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। ये सियासत है जहां उम्मीदें खत्म नहीं होती, और इसी उम्मीदों का एक केंद्र बिंदु नीतीश कुमार हैं, जिनके एक बार फिर इंडिया गठबंधन में आने की आस लगाकर लालू प्रसाद यादव बैठे हुए हैं। उखाड़ के फेंक दिए हैं, तब फेंकेगा कांची। चलो, कल बड़ा नीतीश से प्रेम से मिले आप? हाँ सर, कल मुलाकात। अब वो उतर रहे थे, हम चढ़ रहे थे। कुछ बात भी उनको नहीं, हम शुभकामना उनको भी दे दिए, बधाई। फिर मौका देंगे, आएंगे तो? अब आएंगे तब देखेंगे। मौका दे सकते। दरवाजा खुला हुआ है नीतीश जी के लिए, क्या? खुला ही रहता है दरवाजा में। यूं तो लालू यादव के इस दांव को लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार के इस बार बीजेपी के साथ जाने के बावजूद लालू तेजस्वी का रुख नरम ही रहा है, और उम्मीद ये भी है कि अगर लोकसभा में नीतीश की कुछ बात नहीं बनती है, तो 2025 के विधानसभा चुनाव में भी खेला किया जा सकता है। मोदी जी के गारंटी वालों, क्या मोदी जी गारंटी लेंगे? फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे, जरा बता के दिखा दो। बिहार के साथ यूपी पर भी कांग्रेस की खास नजर है, जहां आज राहुल गांधी की यात्रा की एंट्री होगी और मोदी सरकार पर हमले के साथ प्रदेश के कई जिलों से ये यात्रा गुजरेगी। विकास के नाम पर पूरे देश को अदानी जी को दिया जा रहा है। हम लोग इस बात को भलीभांति, तो मतलब वो एयरपोर्ट दे रहे हैं, पोर्ट दे रहे हैं, सारा का सारा उसको दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे, लेकिन इसके बीच सवाल ये है कि कांग्रेस और एसपी में सीट बंटवारे को लेकर अटकी बात का समाधान कब होगा। आरएलडी के इंडिया गठबंधन छोड़ने के बाद दोनों दलों के बीच क्या फॉर्मूला निकलेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले ही समाजवादी पार्टी में उठती विरोध की आवाज ने अखिलेश यादव की भी चिंता बढ़ा दी है। देखिए, आगे एमएलसी है, राज्यसभा है, ये मेरा सरोकार नहीं है। मेरी ऑब्जेक्शन जो था वो सिर्फ इस बात का था कि हमारा नारा पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है, तो वो हमारे हर चीज में दिखना चाहिए। उधर राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने संजय सेठ के तौर पर अपना 8वां प्रत्याशी उतार कर सियासी मिजाज को गर्म कर दिया है। चर्चा है कि बीजेपी विपक्षी गठबंधन में फूट का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है और लोकसभा चुनाव से पहले एसपी को राज्यसभा की पिच पर पटखनी की तैयारी में लगी है। यूपी में राज्यसभा की ये लड़ाई ठीक उस वक्त छिड़ी है जब राहुल की यात्रा इस सूबे से होकर गुजर रही है। बीजेपी लगातार राहुल गांधी को निशाने पर ले रही है, साथ ही विपक्षी एकता पर भी हमला बोल रही है।
क्या फर्क पड़ेगा? कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से डिरेल्ड है, उनके पास कोई नीति और एजेंडा नहीं है। शामिल होंगे सर? कोई नीति और एजेंडा विपक्ष के पास नहीं है। जिस राज्य में श्री राहुल गांधी जी के कदम पड़े उस राज्य में कांग्रेस वैसे भी डूबता हुआ सूरज है, लेकिन वैसे वैसे कांग्रेस का अंत दिखाई दे रहा है। बीजेपी ने कांग्रेस के सामने राज्यसभा वाला पेच सिर्फ यूपी नहीं, हिमाचल प्रदेश में फंसा दिया है। अभिषेक मनु सिंघवी के सामने हर्ष महाजन को उतारकर कांग्रेस को टेंशन दे दिया है। लोकसभा से पहले कांग्रेस के सामने चुनौती लगातार बढ़ रही है और इस हालात में इंडिया गठबंधन को मजबूत बनाने का दावा करने वाली पार्टियां भी कांग्रेस पर भरोसा नहीं कर पा रही है। संभावना बन सकती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एनडीए में शामिल हो? अगर वैसी सूरत बनती है, आगे देखे जाए। अभी शुरुआत है। पॉलिटिकल पार्टी दरवाजे खुला रखती है, खिड़कियां खुला रखती है, आगे चलते हैं। इधर कांग्रेस लगातार पीएम मोदी के निशाने पर है। साथ छोड़ रहे साथियों को लेकर भी पीएम मोदी ने कांग्रेस पर सवाल किया और इंडिया गठबंधन में मची भगदड़ की वजह भी बता दी। कांग्रेस के पास एक ही एजेंडा है, मोदी विरोध। जब कोई पार्टी परिवारवाद के, वंशवाद के घोर कुचक्र में फंस जाती है तो उसके साथ ऐसा ही होता है। आज हर कोई कांग्रेस का साथ छोड़ रहा है, सिर्फ एक परिवार ही वहां दिखता है। ऐसी राजनीति युवा भारत को बिल्कुल प्रेरित नहीं करती। लोकसभा चुनाव के रण की रणनीति अंतिम दौर में है। राहुल की यात्रा के जरिए कांग्रेस पार्टी में जोश भरने की कोशिश में है। सहयोगियों को भरोसे में लेकर पीएम मोदी को चुनौती देने की कोशिश है, लेकिन बीजेपी के दांव के आगे ये कोशिश आसानी से कामयाब होती नहीं दिख रही है। आज तक ब्यूरो। मुद्दों का मैदान, बहुत खराबों का जिम्मेदारी लेंगे, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।